नमस्कार। राहुल गांधी जी का विदेश दौरा क्यों होता है, इस पर देश के सुविज्ञ लोगों को जरूर विचार करना चाहिए कि विदेश दौरा क्या इसीलिए होता है कि कोई कार्यक्रम योजना पूर्वक निर्धारित कराया जाए, राहुल गांधी जाएं और देश में इस बीच जितना उनको भारत के लोकतंत्र को, हमारे यहाँ के चुनाव आयोग को, इस समय की सत्ता को जितना बदनाम करना है देश में उन्होंने अभी किया, बिहार में किया या प्रेस कॉन्फ्रेंस किया दिल्ली में। और इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस तो था नहीं, वो तो एक प्रेजेंटेशन था जिसमें लिखे हुए स्क्रिप्ट थे और स्क्रिप्ट को साबित करने के लिए पीछे से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन थे, ग्राफिक्स थे और एकदम चलते हुए राहुल गांधी जी जो कुछ स्क्रिप्ट में बताया जाता है पूरी ट्रेनिंग होकर के आए, बोले तो अब रुक गया। तो अब विदेश में जाओ। अभी तो कोलंबिया से शुरुआत हुई है। राहुल गांधी जी का 10 दिन का दक्षिण अमेरिका, लैटिन अमेरिका का दौरा है। अब वो वहाँ से ब्राज़ील भी जाने वाले हैं, पेरू जाने वाले हैं। अब आप देखिए ना कहाँ कहाँ वो क्या क्या बोलते हैं। चिली जाने वाले हैं। अब इन देशों में कांग्रेस का क्या है, वो क्यों गए हैं, ये भी ज़रा समझने की ज़रूरत है। क्या है वहाँ? क्या इन देशों में एक पुरानी कम्युनिस्ट धारा है वामपंथियों की? क्योंकि उन सब देशों में हथियार भी उठा करके आंदोलन हुए हैं, क्रांतियाँ हुई हैं। तो ये सब जगह वो क्यों जा रहे हैं, ये भी एक प्रश्न उठता है कि आप दुनिया में बहुत सारे देश हैं लेकिन इन देशों में क्यों जा रहे हैं। ब्राज़ील से तो भारत के बहुत अच्छे संबंध हैं। जब भारत के साथ साथ ब्राज़ील के विरुद्ध अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब ने और टैरिफ लगाया, सीमा शुल्क बढ़ाया, तो उन्होंने कहा कि मैं ट्रंप से बात नहीं करूंगा, लेकिन जो हमारे लोग हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के या चीन के राष्ट्रपति हैं, इनसे चर्चा करूंगा कि हमको क्या करना चाहिए। और जब वो अभी गए थे प्रधानमंत्री तो ब्राज़ील ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया वहाँ। और प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी जी की जैसी आओ भगत हुई वैसी दुनिया ने देखा। अब वो तो समस्या यह है कि देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन पहले भी भारत के प्रधानमंत्री होते थे। चाहे स्वतंत्रता के बाद से नेहरू जी को तो विश्व नेता ही माना जाता था कि भैया भारत से ज़्यादा चिंता उनको दुनिया की रहती है। चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा। भारत, मेरा व्यक्तिगत रूप से उनके प्रति बहुत सम्मान है। हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे। और जो कांग्रेस की जो धारा थी एक समय समाजवादियों और क्रांतिकारियों के, उसमें वो सब लोग शुरू में तो सुभाष बाबू वो भी साथी थे। बाद का विषय है, उनके कार्यों से हमारा विरोध हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अगर अलग अलग देश अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दे रहा है, आमंत्रित कर रहा है। कोई प्रधानमंत्री, इटली की प्रधानमंत्री अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखती है तो कहता है भाई भारत के प्रधानमंत्री इसकी फॉरवर्डिंग लिखें। और जब ओबामा राष्ट्रपति थे और पेरिस में जलवायु सम्मेलन हो रहा था, पृथ्वी सम्मेलन, जलवायु सम्मेलन, और प्रधानमंत्री को उन्होंने फ़ोन किया कि भाई आपके बगैर ये नहीं हो सकता है। उन्होंने भाषण दिया कि बगैर भारत के सम्मेलन को सफल बनाना कठिन है, भारत में क्षमता है कि सम्मेलन को सफल बना सकता है, और प्रधानमंत्री वहाँ गए थे। तो अब इसमें अगर समस्या है, राहुल गांधी जी अब विदेश में जाते हैं, दुनिया के नेता भी भारत में आते हैं। कौन आकर के अपने देश की यहाँ आलोचना करता है? अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप साहब के विरोधी नेता भी तो आते हैं भारत में। ब्रिटेन के दोनों पार्टियों के नेता भारत में आते हैं। ऐसा तो है नहीं कि रूस के दूसरे नेता भी भारत में आते जाते रहे हैं। सभी देशों के ऐसे लोग आते हैं, यहाँ तक कि पाकिस्तान जैसे के नेता भी हमारे देश में आए हैं। अब तो खैर आना जाना घट गया है, लेकिन आते रहे हैं। अनेक देशों के नेता आते हैं। किस देश का, जर्मनी के आते हैं। पक्ष विपक्ष दोनों के नेता भारत की यात्रा पर आते रहते हैं। यहाँ तक कि कनाडा में इतना राजनीतिक मतभेद है, वहाँ के भी नेता कौन आके भारत की भूमि पर अपने देश के लोकतंत्र, अपने देश के इलेक्शन सिस्टम की, अपने देश के लोकतंत्र की, अपने देश की संस्थाओं की इस ढंग से निंदा करता है, इस ढंग से उसको खलनायक बनाता है। उन्होंने कहा ठीक है भारत विविधताओं का देश है, लेकिन अब भारत जो है उसमें लोकतंत्र पर खतरा है, आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी पर खतरा है, लोगों को बोलने से रोका जा रहा है। और ये जो आरएसएस बीजेपी है ये कायरों का समूह है, ये क्वाड्स का है। और वो कोट कर रहे हैं कि हमारे विदेश मंत्री को अगर मैं कोट करूँ एस जयशंकर साहब के बारे में
तो उन्होंने कहा कि भाई चीन तो हमसे शक्तिशाली है, हम उससे कैसे लड़ सकते हैं। अब कोलंबिया में EIA यूनिवर्सिटी में गए थे वो, मुझे उस यूनिवर्सिटी के बारे में जानकारी नहीं, मैंने तथ्य भी नहीं तलाशा, आप लोग जरूर तलाश लीजिएगा कि EIA यूनिवर्सिटी क्या है। जो राहुल गांधी के रणनीतिकार सलाहकार तो छोटा शब्द है, उनको जो खुराक देते हैं वैचारिक आइडियोलॉजिकली, कुछ लोग कहते हैं कि वो उनके गुरु हैं, गुरु का शब्द उनके लिए तो मैं नहीं प्रयोग करूंगा, राहुल गांधी जी मानते नहीं है। उनका जो नाम है सैम पित्रोदा, सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा, वो उड़ीसा में पैदा लिए, गुजरात में पढ़े बढ़े, उड़ीसा के नेटिव हैं वो, फिर वो विदेश चले गए, उनको सत्यनारायण गंगाराम जो नाम उनके माता पिता ने रखा वो उनको स्वीकार नहीं हुआ, तो उन्होंने सत्यनारायण गंगाराम से सैम हो गए। सैम कहलाना उनको बहुत पसंद आता है, क्योंकि उनको तो कोई फ़र्क नहीं है ना, तो पाकिस्तान बोला, हम तो पाकिस्तान में बांग्लादेश में जाते हैं तो हमको कोई फ़र्क ही नहीं लगता है। उनको तो दिखाई देता नहीं है कि पाकिस्तान के एक समय लगभग मतलब 1/5 भाग हिंदू थे, वो घटते 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 आज 1% भी नहीं रह गए हैं, वो उनको दिखता नहीं है। वहाँ के मंदिर सब ध्वस्त कर दिए गए, गुरुद्वारों की क्या हालत वहाँ बना दी गई है, सिखों की क्या हालत हो गई है, ईसाई बौद्ध जैनों की क्या हालत है, उनको दिखाई नहीं देता है। तो राहुल गांधी को अब सवाल है कि अब उनको तो दुनिया है तो इसलिए कहें, लेकिन सवाल है कि इस प्रकार की भाषा बोलना कि ये कायरों का संगठन है और बरसों से आपके देश में लोकतंत्र नहीं है, फिर भी आप चुनाव जीत कर और पार्लियामेंट में जा रहे हैं और विपक्ष के नेता आपको 99 सीटें आ जा रही है। आपकी बहन आपकी सीट से चुनाव लड़के जीत के आ जा रही है, आपकी माताजी पहले जीत के आ रही थी, आप जब हार गए थे तब भी आपकी माताजी उत्तर प्रदेश से जीत गई थी, रायबरेली से, और इस समय राज्यसभा में है। 3 राज्यों में आपकी सरकारें हैं। ये कैसे है? कैसे आप इतना अभियान चलाते हैं? राजधानी दिल्ली में जहाँ की सरकार का केंद्र है, वहाँ आप पत्रकारों को बुला के, पार्टियों के नेताओं को बुला कर प्रेजेंटेशन देते हैं कि हमारे देश में वोट की चोरी हो रही है, देखो कैसे चोरी हो रही है, और बाजाप्ता देते हैं। आप बिहार में यात्रा निकाल रहे हैं जहां सरकार एनडीए की, आपकी सरकार नहीं है, फिर भी देश में लोकतंत्र नहीं है। आप सोचिए, एक आदमी जरूरत पड़ने पर पूरे चुनाव आयोग पर, देश की संवैधानिक सत्ता पर प्रश्न उठा रहा है, यह कह रहा है कि ये जो सरकार है इसको जनता वोट नहीं देती है, ये सरकार वोट चोरी करके बन गई है, चुनाव आयोग इसके लिए, सारी संस्थाओं पर इसका कब्जा हो गया, सब संस्थाओं अपने तरीके से चलाना चाहते हैं, यहाँ धार्मिक आज़ादी नहीं है, लोगों को बोलने के लिए कहा जा रहा है। और वो आदमी विदेश में जाए कहता है हमारे देश में लोकतंत्र पर खतरा है। पहले उन्होंने कहा ही था कि यूरोप एंड अमेरिका, ये सब डेमोक्रेटिक कंट्री भारत पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपका ध्यान नहीं है कि डेमोक्रेसी भारत में मर रहा है। बाद में उनको जब आलोचना हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं हमारी समस्या है। तो राहुल गांधी जी जो इस प्रकार का नेता दुनिया के किसी देश में नहीं है, इस प्रकार का नेता भारत देश में हो जाए या किसी देश में, तो उस देश की दुनिया में बदनामी होने में के लिए कुछ करना ही नहीं है, उसको कोई विरोधी देश चाहिए ही नहीं, कोई टूल किट चाहिए ही नहीं। एक नेता विपक्ष का, जो विपक्ष का लोकसभा में नेता, उनके यहाँ भी कोई, मान लीजिए ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन में ऐसा कोई विपक्ष का नेता हो जाए, बोलने लगे, तो उसको बाकी दुश्मन को किसी दूसरे देश जरूरत है। जो वो कह रहे हैं वही पाकिस्तान कहेगा, वो कल भारत का दूसरा विरोधी कहेगा और जाके फिर यूनाइटेड नेशन में कोट करेगा। राहुल गांधी सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी नेताओं द्वारा कोट किए जाते हैं, अपने देश में भी उनको उद्धृत किया जाता है। तो ऐसे नेताओं के बारे में क्या टिप्पणी किया जाए, लेकिन जब वो आखिर लौट के आते हैं तो कम से कम ये पूछा तो जाना चाहिए कि भाई आपको ये विदेश की धरती पर जा करके क्या चाहते हैं विदेश से आप? क्या ये चाहते हैं कि विदेश के लोग भारत को, अभी सरकार को प्रतिबंधित कर दें? क्या भारत पर कोई बैन लगा दें? भारत ऑस्ट्रेसाइज हो जाए कि इस भारत को अलग थलग करो, यहाँ लोकतंत्र नहीं है या फासिस्ट शासन है? यही होगा ना? क्या आप ऐसा चाहते हैं कि जैसे एक समय दक्षिण अफ्रीका की सरकार को पूरी दुनिया ने मान्यता देने से मना कर दिया और बिल्कुल वो सारे संबंध उससे तोड़ लिए गए, कि जो निरंकुशता होगी, जो कि धार्मिक अत्याचार करेगा दुनिया में, जो कि जहाँ के लोकतंत्र को खतरा होगा, जहाँ की विपक्ष के नेताओं को बोलने नहीं दिया जाएगा, जहाँ चुनाव ईमानदारी से नहीं होगी, जहाँ की
न्यायपालिका पर सरकार का कंट्रोल हो जाए, पूरा पार्लियामेंट उसके कंट्रोल में हो, तो दुनिया क्यों उसके, तो फिर तो दुनिया के लिए समस्या पैदा हो जाएगी। क्या ऐसे देश के साथ हम संबंध रखें, ऐसे प्रधानमंत्री के साथ हम संबंध रखें? क्या राहुल गांधी यही चाहते हैं इस समय, और या देश में ऐसी उत्तेजना पैदा करना चाहते हैं कि बाहर से हो और फिर देश में उत्तेजना पैदा हो, कुछ हिंसा हो जाए, कुछ नेपाल जैसा यहाँ भी जैन जी खड़े हो जाए। अभी उन्होंने लिखा ही कि भारत के संविधान और लोकतंत्र को ये जैन जी स्टूडेंट बचाएंगे, युवा बचाएंगे, और मैं आपके साथ हूँ, आप निकलिए। तो अब लोग नहीं निकले तो कोलंबिया में जाके फिर ब्राज़ील में बोलेंगे, जो कि ब्राज़ील में और इन सब जगह प्रधानमंत्री का बहुत सम्मान है इस समय। प्रधानमंत्री का लैटिन अमेरिका में, अफ्रीकन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा सम्मान है। वो सब देश देख रहे हैं कि यही देश आगे खड़ा होगा दुनिया के लिए। अफ्रीका में प्राइम मिनिस्टर का सम्मान है नरेंद्र मोदी जी का। यहाँ तक कि यूरोप के भी अनेक देश मानते हैं कि इस समय भारत एक उभरते हुआ महाशक्ति नहीं है। वहाँ का जो लीडरशिप है, जो विश्व के बारे में सोचता है और सही बात, सही कदम उठाता है, उसको बोलना चाहिए। तो क्या इससे उनको समस्या पैदा हो गई है? क्योंकि कोई भी व्यक्ति जिसका देश से प्यार होगा, जो अपने देश का हित चाहेगा, वो विदेश की धरती पर जाकर ऐसा नहीं बोल सकता है। हालांकि मैं कई बार बोला हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को तो अब उनको इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि आप कितनी बार उत्तर देंगे, कितनी बार क्या करेंगे? आपको भी अलग अलग तरीके से तर्क ढूंढने पड़ते हैं, अलग अलग जगह से उनके वीडियो ला के सुनाने पड़ते हैं किसी भी पार्टी को। और अशोक गहलोत साहब, जो कि राजस्थान चुनाव में चाहते नहीं थे कि राहुल गांधी वहां आए, उनकी यात्रा नहीं हो, और उसके लिए वो आ गए थे। जब यहाँ से उनको अध्यक्ष बनाने की बात आई तो नकार गए। यहाँ से उस समय मल्लिकार्जुन खड़गे उस समय अध्यक्ष नहीं थे, अजय माकन, ये सारे लोग गए थे वहाँ पर्यवेक्षक बन के। वो मिलने नहीं आए, उनके लोग आए, पूरा हंगामा किया। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने गहलोत साहब को फ़ोन किया कि ये क्या हो रहा है, वहाँ से आके रिपोर्ट दिया। सोनिया गांधी की बात उन्होंने नहीं मानी, वो विद्रोह कर गए थे, और राहुल गांधी के विरुद्ध ही विद्रोह था। उन्होंने नेताओं को बताया था, वो भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो कुछ देश में बोल रहे हैं वो विदेश में बोल रहे हैं। तो असल में लोकतंत्र तो कांग्रेस में नहीं है कि राहुल गांधी जो कुछ कर रहे हैं उससे असहमत होते हुए देश के कांग्रेस के जो अनुभवी नेता हैं, पुराने नेता हैं, उनको भी उन्हीं की भाषा बोलनी पड़ रही है। लेकिन देश को सोचना है कि हमारे देश का विपक्ष का नेता कैसा होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को भी तय करना चाहिए कि क्या यही हमारे नेता की भूमिका होनी चाहिए विदेश की धरती पर। और जो लोग कांग्रेस के समर्थक हैं, उनके रणनीतिकार, वो भी सोचे चाहिए इससे प्राप्त क्या होगा, आपको क्या हासिल हो जाएगा। क्या बिहार में वोट बढ़ जाएगा आपका? क्या पश्चिम बंगाल में आपका वोट बढ़ जाएगा? कहाँ इससे वोट बढ़ जाएगा ऐसा बोलने से? क्योंकि पश्चिम बंगाल में जब चुनाव होगा तो वहां तो मुद्दा ममता बनर्जी होंगी। तो आप क्या चाहते हैं? तो इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी जी को समझ भी नहीं आता है कि हाँ, मतलब हमारी पार्टी का उत्थान कैसे होगा, वोट कैसे मिलेगा। उनको एक ही चीज़ से आशा है कि देश के अंदर एक वातावरण बनाओ कि देश में सारी संस्थाएं नष्ट हो गई, ये फासिस्ट सरकार है, देश के वाहद बनाओ, अब पूरा इस सरकार के विरुद्ध मोर्चाबंदी करो, कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा इससे। लेकिन राहुल गांधी जी के रणनीतिकार, राहुल गांधी जी भी समझें कि भारत में यद्यपि हिंसा की कोशिश होती है, होती रहती है, हुई है, वो सब करने की कोशिश हुई है यहाँ, चाहे अग्निवीर के विरोध के समय आग लगाया गया हो, कृषि कानून विरोधी आंदोलन के दौरान किया गया हो, चाहे वो शाहीन बाग का धरना हो नागरिकता संशोधन कानून के विरुद्ध, चाहे 2020 में डोनाल्ड ट्रंप साहब की यात्रा में दिल्ली में दंगे करना हो, चाहे कोई आई लव मोहम्मद करके वहाँ करने की कोशिश कर रहा हो, या कोई सनातन डेंगू है फलाना है कहकर करने की कोशिश कर रहा हो, तो वो सारा इस देश में कोशिश हो रही है। लेकिन हमारा देश इतना परिपक्व है कि यहाँ एक बहुत बड़ी संख्या को मालूम है कि हम अगर आग लगाने चलेंगे तो उसमें हम भी जलेंगे, अगर देश जलेगा तो हम नहीं बचेंगे। देश है तभी सत्ता है, तभी राजनीति है। राहुल गांधी को ये सीख कौन देगा? बहुत बहुत धन्यवाद।